जय श्री महाकाल आदेश। कहीं मैंने देखा था YouTube पर पहली बार तंत्रकाली साधना। अब तंत्रकाली साधना, इन तंत्रकाली साधनाओं में 3 साधनाएं थी और वो ऐसे नाम थे जो किसी भी जगह उल्लेखित नहीं है। बात यह है कि शक्तियां जैसे खोजी जाती हैं तो वो शक्तियां जो किसी को पता ही नहीं है वो खोजी गई, वो अलग विषय है। मां काली के विषय में हर चीज, हर विषय जगत विदित है, कोई छुपा हुआ नहीं। अब मां काली के 8 भेद हैं। अब वो 8 भेद हैं क्या? एक तो चंडकाली है, 32 भुजाएं हैं उनकी और शुंभ का उन्होंने वध किया था, वो है चंडकाली। और जो संहार काली है, उन संहार काली की जो मारण में और संहार में उनके विशेष मंत्र कार्य करते हैं, तो उनमें कौन कौन सी शक्ति स्वरूपा है, उनके क्या नाम है? तो संहार काली में 9 शक्तियां हैं। प्रत्यंगिरा, शिवा, बागवादिनी, भवानी, भेदों से युक्त, भैरवी, योगिनी, शाकनी, चंडिका और रक्त चामुंडा। ये शक्तियां संहार काली के भेद में आती हैं। और संहार काली का 125 वर्ण का जो महामंत्र है वो मुंडमाला तंत्र में लिखा है, जो एक अचूक मारण है, अचूक मारक मंत्र है और जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो ये है संहार काली के भेद अर्थात उनके स्वरूप। दूसरे नंबर पे है दक्षिण काली का, ये 14 स्वरूप है। 14 स्वरूप कौन कौन से हैं? दक्षिण कालिका मां की कराली, विकराली, उमा, मंजूघोषा, चंद्ररेखा, चित्रलेखा, त्रिजटा, द्विजा, एक जटा, नील पताका, 32 प्रकार की यक्षिणियां, तारा और छिन्न मस्तामा। तो ये 13 स्वरूप है और स्वयं 14वां स्वरूप दक्षिण कालिका मां का है। तीसरे नंबर पे जो भेद हैं या स्वरूप हैं वो है भद्रकाली मां की। तो भद्रकाली मां की कितने भेद हैं? इनके 11 स्वरूप हैं और 12वां स्वरूप स्वयं मां भद्रकाली का है। वारुणी, वामनी, राक्षसी, रावणी, आग्नेयी, महामारी, घुरघुरी, सिंहवक्त्रा, भुजंगी, गारुणी और आसुरी दुर्गा। और 12वां स्वरूप स्वयं इनका है भद्रकाली मां। चौथी है शमशान काली, इनके भी अपने भेद हैं, इनकी भी अपनी शक्तियां हैं। वो कौन है, वो कितनी है? ये भी 11 है। तो कौन कौन सी हैं? भेदों से युक्त मातंगी, सिद्धकाली, धूमावती, आर्दापटी चामुंडा, नीला, नील सरस्वती, घरमटी, मरकटी, उन्मुखी तथा हंसी और स्वयं शमशान काली मां। फिर हैं महाकाली, इनके भी अपने स्वरूप है, अपने भेद हैं। तो वो कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो वो हैं महामाया, वैष्णवी, नारसिंही, वाराही, ब्रह्मी, माहेश्वरी, कौमारी। भेदों से युक्त धाराएं वो कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि। ये सभी नदियां महाकाली की स्वरूप है और स्वयं महाकाली। आगे हैं उग्रतारा, इनके भी अपने भेद हैं, इनकी भी अपनी शक्तियां हैं, इनके भी अपने स्वरूप हैं। शूलिनी दुर्गा, महेशमर्दिनी दुर्गा, शैलपुत्री, नवदुर्गा इत्यादि। और इनके और भी रूप हैं भ्रामरी, शकंभरी, बंध और मोक्षणिका। ये सब उग्र
काली माँ के ही स्वरूप हैं, उनकी ही शक्तियां हैं। उन शक्तियों को उग्र काली माँ के भेदों के रूप में वर्णित किया गया है। अब आगे वीर काली, तो इनके कौन कौन से स्वरूप हैं और रूप हैं और इनके भेद हैं। श्री विद्या, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा और पद्मावती, रक्तदंतिका, बाला त्रिपुर सुंदरी, षोडशी एवं काली की षोडश नित्याएं, कालरात्रि, वशिनी, बगलामुखी, ये सभी वीर काली के नाम भेद हैं। तो जो उन्होंने तंत्र काली के नाम से जो साधना उन्होंने बताई थी, उसमें जो नाम लिए थे, इनमें से कोई नाम नहीं थे उसमें, वो अलग ही नाम थे। आप सुन लीजिए कौन कौन से नाम बताए थे। 3 काली सिद्ध होती हैं। पहली बेदीदार काली, दूसरी चौरादार काली, तीसरी गौहेर काली। तो ये नाम थे और ये कार्य थे इनके हिसाब से, क्योंकि जो काली तंत्रम में है, जो रुद्रयामल में है और मुंडमाला तंत्र में है, उन सभी में इतने ही भेद, इतनी ही मात्रिकाएं, इतने ही मात्र स्वरूप की गणना और व्याख्या है। अब इनके पंचबाण क्या है, मां काली के पंचबाण क्या है। पंचबाण हैं मारण बाण, मोहन बाण, उच्चाटन बाण, क्षोभन बाण और द्रावण बाण। ये पंचबाण हैं और इनके पंचबाणों के 5 अलग अलग मंत्र हैं और ये मंत्र अकाट्य हैं, एकदम तीक्ष्ण, और इनके गायत्री संयुक्त मंत्र भी हैं। लेकिन ये वो मंत्र नहीं है जो मैंने एक बार वीडियो में बताए थे 35, ये अलग है। ये काली गायत्री मंत्र है, वो गूढ़ काली गायत्री मंत्र थे, ये काली गायत्री मंत्र है। अगर आप करना चाहें तो एक मंत्र ये है, ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्ये धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, मां काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सौम्य मंत्र है और इसका तीक्ष्ण विधान से ना करें इस मंत्र को सौम्य विधान से करें और अपना घी का दीपक जागृत करें और अपना जाप करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो जो मां काली के पंचबाण हैं, वो पंचबाण बहुत तीक्ष्ण मंत्रों के हैं और कई ऐसे मंत्र हैं, जैसे मैं एक आपको बता दूं, मोहन बाण एक मंत्र बता देता हूं। मंत्र है क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके मोहन बाणाय क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से और इसकी सही विधान प्राप्त कर लेने पर ही यह मंत्र कारगर है, और ऐसे अगर आप करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि परिणाम कहाँ लगाना है ये भी इसमें गुप्त है। क्योंकि प्रणव कहाँ लगेगा, क्योंकि हर बार हर मंत्रों में आपने देखा होगा कि आदि में प्रणव लगता है, लेकिन ये आदि में नहीं लगेगा, इसमें आदि में प्रणव नहीं लग रहा है। तो इसलिए ऐसे मंत्र नहीं करने होते हैं। जो मैंने आपको बताया है वो आप कर सकते हैं। काली जी का गायत्री संयुक्त मंत्र, एक और मंत्र है माँ काली का गायत्री संयुक्त मंत्र, ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्ये धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। ये मंत्र है, एक ये भी मंत्र है जो कि सौम्य विधान से आप जाप करके माँ काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है कि जो वो होता है ना एडवर्टाइज, वो इस तरीके से की जाती है कि तंत्र काली साधना, अकाट्य महातंत्र काली साधना, यूट्यूब पे पहली बार लोग पूरा देख लीजिए, कोई भी मंत्र नहीं है उसमें, सीधी एडवर्टाइज की गई है कि मेरे पास आइए और मैं कराऊंगा। और इस तरीके से कुछ भाई मंत्र के बीज आप इधर उधर कर देते हो तब भी चलेगा, आप एक नई तरीके से शक्तियों के नाम भी आप प्रकट कर लेते हैं। वेदी काली,
आपने सुना तो होगा, सबके कारण बताए गए। वो काली जी नहीं है। वो क्या है? जो जानकार होगा वो स्कैनिंग से पता कर लेगा वो क्या है, वो क्या साधना है, उसमें कितनी त्रुटियां हैं, वो क्या प्राप्त होगा लोगों को करने से। ये जब वो करेंगे तभी उन्हें पता चलेगा। तो काली जी के विषय में अब ये देखा हमने तो हमें लगा कि इसकी वास्तविकता बता देनी चाहिए। बाकी आप सभी दर्शकों की इच्छा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई और सत्य बताना आवश्यक था। क्योंकि भ्रम जाल बहुत बड़ा जाल होता है, और भ्रम जाल में अगर एक बार कोई, वो ऐसा मकड़ी का जाल है कि जितने आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, छटपटाओगे, उतने और फंसते चले जाओगे। और ये शक्तियों का संसार है, यहां जरा सी चूक में पता नहीं चलता है इंसान का कि कहां गया। इसलिए सभी साधक होशियार रहें और सतर्क रहें और भ्रमित ना हो। क्योंकि बात यह है कि जब ऐसी शक्तियों का, जहां उनका कोई स्वरूप का उल्लेख नहीं है, जैसे अब कोई शक्ति ऐसी खोजी कि जिसका उल्लेख है ही नहीं, तब तो ठीक है। अब तंत्रकाली, ठीक है, तंत्रकाली स्वरूप है, लेकिन जो 3 स्वरूप जो बताए हैं वो कहीं पर भी उल्लेखित नहीं, और आप बता भी नहीं सकते थे। और दूसरी, क्योंकि 10 महाविद्या तो आप कह ही नहीं सकते। वैसे अब मैं अभी आपके पास स्तोत्र भी नहीं है, आपने कहा था बहुत पुस्तकें रखी हैं, उन पुस्तकों में नूरी बाबा का भी उल्लेख है, उनकी साधना भी है। तो कहने मात्र से कुछ नहीं होता है, उस चीज की पुष्टि करनी होती है। और मैंने जो कहा है उसकी पुष्टि कर दूंगा, पेज नंबर बता दूंगा मैं तुम्हें कि कौन से ग्रंथ में कहां पे क्या चीज लिखी हुई है। क्योंकि मैं निराधार बात नहीं करता हूं, और मुझे पता है कि कितने लोग पीछे पड़े होते हैं किसके। और निराधार अगर आप दौड़ोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि आपके पास इसका भी जवाब नहीं है, आपके पास जवाब होते ही नहीं है। और जवाब होते तो आप निश्चित रूप से देते, और दोगे भी तो वैसे दोगे कि मतलब एक लीपा पोती टाइप के, कि एक वीडियो में 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों को छोड़ के एक तीसरी बात पकड़ के आपने लीपा पोती कर दी कि भाई ये तो बागेश्वर धाम में भी होता है, ये करौली में भी होता है। मैं पूछ रहा था कि जो ब्रजेंद्र की बात हो रही है इस विषय में आपका क्या कहना है। तो वो करौली सरकार में भी होता है, बागेश्वर धाम में भी होता है, और बालाजी में भी होता है, शनि धाम मन्नू भैया के में यहाँ भी होता है। इसमें फंस गए आप, छोड़ दीजिए इसको, कहाँ होता है क्या नहीं होता है। बस आपने तरीका गलत अपनाया था, कोई बात नहीं, मसला खत्म हो गया, उस पर तो बात ही खत्म हो गई। कहती है एक बार की ही तो बात होती है। तो बस आज की चर्चा थी दर्शकों को सत्य का ज्ञान कराना कि सत्य है क्या, बस मुझे बताना था। और मैं कभी एडवर्टाइज नहीं करता हूं कि ऐसे आइए और फिर यहाँ चमत्कार घटित होगा और फिर बातें कर लीजिए शक्ति से। जो भी मुझे फोन करके पूछता है क्या गुरुजी मैं शक्ति से बात कर सकता हूँ, ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं होती है। मैंने कभी वीडियो में किसी में नहीं बताया कि आप शक्ति से बात कर पाएंगे, लेकिन उतना कर पाएंगे जितना मैं कर सकता हूं। बस अब मैं क्या करता हूं, मैं वो सिखाऊंगा तुम्हें। कोई शिविर नहीं है, कोई भ्रम जाल नहीं है कि पहले नेगेटिव एनर्जी हटाई जाएगी तब तुम्हें साधना कराई जाएगी। देखो, नकारात्मक ऊर्जा जिसके अंदर होगी वो साधना करने कभी नहीं आएगा, वो आ भी नहीं सकता है, उसको लाया जाता है पकड़ के, घसीट के। जैसे जिनमें आप लाते पढ़वा रहे थे उनको घसीट के लाया गया, वो कभी खुद नहीं आ सकते। और ये जितने भी आए थे ये खुद आए थे, कौन किसको बांध के लाया बताइए आप जरा। तो कहने का मतलब है जिसको नकारात्मक ऊर्जा होगी वो खुद नहीं आएगा शिविर में कभी भूल से भी। तो पहले शिविर में आए, फिर उन्होंने अपना तंत्र काट कराया, फिर उन्होंने साधना की। नकारात्मक ऊर्जा आने देगी किसी शिविर में कि जहां उसका तंत्र काट या नकारात्मक ऊर्जा का रिमूवेशन हो जाए, मतलब ब्लैक एनर्जी का रिमूवेशन हो जाए, ऐसी जगह वो ब्लैक एनर्जी जाने देगी उसको?
उसको तो बांध के लाया जाता है, ऐसे ही बांध के लाया जाए जिसको उस लड़के को डाल के जूते बजा रहे थे कुछ लोग और आप उसमें सम्मिलित थे, और उस महिला की पीठ पे लातें मारी जा रही थी, वो पुरुष उसको मार रहा था, उसके कान खींच रहा था। हद तो तब हो गई जब चप्पल को पलटा के, जो तरी होती है ना जो जमीन में रखती है, उस चीज को ऐसे पलटा के उससे जीभ से चटवाया गया। हद तो तब हो गई। तो कोई भी व्यक्ति जिसको नकारात्मक ऊर्जा है वो शिविर में कतई नहीं आएगा, और अगर कोई आया है तो उसको बांध के लाया गया होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति खुद बुकिंग न करेगा 21,000 में। बाकी ये है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो कहना है, वहां कोई तर्कवादी तो है नहीं, कोई उसमें रोक टोक करने वाला तो है नहीं। तो बस लोगों को जो आपको ठीक लगा वो आप बोले, और लोगों को जो सही समझ आया वो उन्होंने समझा, लेकिन समझाते हुए जब उसमें सही गलत का उसमें आंकड़ा नहीं होता है कि कोई अपना दिमाग लगा के उसमें सही गलत का भेद निकाल पाए। उसे तो सारी चीजें ऐसी समझाई जाती हैं कि एकदम से सही ही सही है ये सारा कुछ, इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है। बाकी ठीक है, जो आप कर रहे हो अच्छी बात है। तो सभी दर्शकों से बस यही कहना है जो मैं हर बार कहता हूं कि अगर ये चर्चा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, और अगर साधारण विषय पर किसी बात पर चर्चा करनी है तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों करके जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महादेव।